हेलो स्टूडेंट, 9th का ज्योमेट्री का प्रैक्टिस 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देख लेते हैं। इन द फिगर एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी। ए और बी कॉन्ग्रेंट है, हमको गिवन है। एंगल एक्स इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल वाई, एक्स और वाई भी कॉन्ग्रेंट है, ये भी गिवन है। प्रूव दैट लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एल। प्रूव करना है कि लाइन एल जो है वो पैरेलल है लाइन एन के। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास 3 लाइन है, लाइन एल, लाइन एम, लाइन एन, और एक ट्रांसवर्सल है के। ठीक है, ट्रांसवर्सल बताया था मैंने बच्चों आपको किसे कहते हैं। एक ऐसी लाइन जो 2 लाइन को या 2 से ज्यादा लाइन को एक ही टाइम पे कट करते हुए पास होती है, कट करती है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको दिया, देखो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है, हमको बच्चों को तो समझ में आ गया कि क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ये दोनों लाइन तो पैरेलल है। फिर यहाँ पे दिया ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है, देखते समझ में आ रहा है ना, गिवन है हमको। और ये दोनों जेड के फॉर्म में है एंगल है, जेड उल्टा जेड ले लो या सीधा जेड ले लो, जो भी एंगल्स बनते हैं जेड की शक्ल में, अंदर के जो एंगल ये बनते हैं, तो इनको कहते हैं अल्टरनेट एंगल। अगर कोई 2 पैरेलल लाइंस जैसी नजर आ रही हैं और उनके अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रेंट है, इक्वल है, तो वो 2 लाइन जो है वो पैरेलल है। ठीक है, तो इन दोनों से समझ में आ रहा है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो फिर क्या, जब हमको प्रूव करना है कि एल पैरेलल है एन के, तो वो कैसे बताएंगे। तो ये याद रखना है कि अगर 3 लाइनें हैं आपस में, अगर वो एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, दूसरी लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है, तो फिर ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल होती है। ठीक है, तो बस वही मेथड से हमको जाना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। ये दोनों हमको कॉन्ग्रेंट है, दिया हुआ है ना, तो फिर ये दोनों के लिए हमको लिखना पड़ेगा कि ये लाइन और ये लाइन में ये क्या लिखेंगे, ये के जो है वो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अच्छा प्रूव करना है ना हमको। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी, लिखेंगे गिवन। Therefore, line L is parallel to line M. रीजन क्या लेंगे हम, रीजन क्या कौन सा है बताओ, करिस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट है ना, तो वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय करिस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, बाय करिस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट की वजह से क्या है, ये लाइन पैरेलल है। इसको मैं स्टेटमेंट 1 दे देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास प्लेस, यहाँ पे भी हम स्टेटमेंट दे सकते हैं, यहाँ पे भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हमारा जो है एंगल एक्स इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल वाई, ये हमको गिवन है। ठीक है, देयरफॉर सेम ये लिख देंगे, लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन। यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल थे ये दोनों, यहाँ पे ये दोनों एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल, तो लिखेंगे बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। ठीक है, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट स्टेटमेंट ये हो गया हमारा सेकेंड। ठीक है, ये दोनों लाइन जो है पैरेलल हो गए। अब यहाँ फर्स्ट और सेकेंड में देखो, तो ये तीनों लाइनें पैरेलल, देखो फर्स्ट में क्या है, ये लाइन इसके पैरेलल है, सेकंड में ये इसके पैरेलल है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसलिए एल पैरेलल है एन के, या फिर हम लिख देते हैं तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, फिर लास्ट में जो 2 लाइन चाहिए वो करके देयरफॉर करके लिख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम इज ऑल्सो पैरेलल टू लाइन एन। ठीक है, लाइन एल पैरेलल लाइन एम, पैरेलल लाइन एन, ये हमने लिख दिया फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट की बेसिस पे। देयरफॉर करके जो हमको प्रूफ में पूछा था, तीनों पैरेलल है तो नहीं पूछा था, ये पैरेलल है, इसके लिख देते हैं लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज बच्चों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल का नाम है सनशाइन उर्दू।